नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। एक मैसेज आता है और विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट में कई लोग जान गंवा बैठते हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये हकीकत है। लेबनान में पेजर में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके पहले अभी तक किसी ने ये पेजर में विस्फोट जैसी घटना को नहीं सुना था, लेकिन सच यही है। अब पेजर में विस्फोट कैसे हुआ, इस बात को लेकर दुनिया भर में हलचल है और लेबनान की सरकार वहाँ भी जांच कर रही है कि आखिर पेजर कैसे मौत का सामान बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद पेजर को ना जानते हों। पेजर 80 और 90 के दशक में एक बहुत ही लोकप्रिय डिवाइस था। ये डिवाइस में आप मैसेज भेजते थे। इसमें आप मैसेज लिख के भेज सकते थे और वॉइस मैसेज भी इसमें भेजे जा सकते थे। हिज़बुल्लाह जो एक लेबनान का आतंकवादी संगठन है, ये संगठन ही अभी वर्तमान में पेजर इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस संगठन को डर है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो वो उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेगा और उनके ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए इसने अपने लड़ाकों को निर्देश दे रखा है कि कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसने हाल में ही अप्रैल और मई के बीच में करीबन 5000 पेजर ताइवान से खरीदे थे और इनने अपने लड़ाकों को उपलब्ध करा दिए थे। इन्हीं पेजर में आज विस्फोट हुआ, जिसमें कि 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 3000 से लोग घायल हैं। और ये लेबनान से लगे हुए सीरिया में भी ये कई जगह पर पेजर में विस्फोट हुआ। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि पेजर में विस्फोट की पूरी इनसाइड कहानी क्या है। पेजर में एक विशेष मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज आता है, वैसे ही बैटरी गर्म होती है और उसमें जोरदार विस्फोट हो जाता है। पेजर में हुए इस विस्फोट के बाद में पूरी दुनिया भर में सनसनी फैल गई है और अभी तक इजराइल की खुफिया एजेंसी या इजराइल सरकार ने अभी तक इसकी हमले की जानकारी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक उन्हीं पर गहरा रहा है। अमेरिका पर की खुफिया एजेंसियों पर भी ये शक गहरा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना से अपने हाथ होने का से इनकार किया है। उसका कहना है कि इस घटना के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। अब हम बताते हैं कि पेजर में विस्फोट हुआ कैसे। दरअसल पेजर में विस्फोट बैटरी के पास में लगाया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि ये पीएनटी विस्फोट था, विस्फोटक था जो कि सेना इस्तेमाल करती है। तो इसको बैटरी के पास में लगाया गया था। जैसे ही इसमें एक मैसेज आता है, वैसे ही बैटरी के पास में लगा ये आपका ये डिवाइस होता है, मतलब एक चिप होती है। तो चिप गर्म होती है और चिप गर्म होने के बाद कुछ देर में बैटरी भी बहुत तेज़ गर्म हो जाती है और इसमें विस्फोट हो जाता है। अभी तक की जो विस्फोट की जो जानकारी सामने आई है वो ये है ना। अब हम आपको बता दें कि इस बैटरी के पास में ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 15 ग्राम विस्फोटक लगाया गया था और ये पीएनटी हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की जांच चल रही है और कि ये विस्फोट कैसे हुआ और विस्फोट बैटरी के आसपास में कौन सी ऐसी चीज़ लगाई गई थी जिससे कि ये ये पेजर में एक मैसेज आता है और एक विशेष मैसेज आता है। ऐसा नहीं है कि सब जो कोई भी मैसेज आए और तुरंत ही विस्फोट हो जाए। एक विशेष मैसेज आता है और जैसे ही मैसेज आता है, वैसे ही चिप गर्म होती है और चिप के बाद बैटरी गर्म होती है और जो विस्फोटक उसमें लगाया गया तो वो गर्मी और घर्षण के कारण इसमें विस्फोट हो जाता है। हालांकि इस बारे में अभी जांच चल रही है। जैसे ही इस बारे में ज़्यादा जानकारी आएगी, हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन पेजर भी बम बन सकता है, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज के ये साइबर अटैक माना जा रहा है। लेकिन आज के दुनिया ये आपका ये इतनी तरक्की कर ली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज के समय में जो भी युद्ध होगा और जो भी देश उस विजयी वही देश होगा जो साइबर अटैक में आगे होगा। और अभी तक के इस तरह के अटैक में माना जा रहा है कि इजराइल आगे है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस बारे में चुप्पी साध रखी है, ना ही उसने इस बारे में कोई अच्छा कहा है, ना बुरा कहा है, ना इस विस्फोटों की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल
ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन शक की सुई इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही घूम रही है।